स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। आपने अभी तक कुछ खाया नहीं और कैसे सो रहे? चलिए उठिए, ढंग से बैठिए, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। चलिए बैठिए बैठिए, ढंग से बैठिए, आ करिए। आप रहने दीजिए। क्यों समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तुम प्लीज मुझसे दूर रहो। और ये मैं बच्चा नहीं हो जो तुम अपनी मर्जी चलाओगे मुझ पर। देखा ना, तुम्हारी वजह से गिर गए। पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम मुझ पर अपना ये हुक्म चलाती हो। बहुत हो गया तुम्हारा प्रवचन। ये क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। नहीं, नहीं रख सकते। पता नहीं मेरे बिना क्या ही करेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, ये खाना तुम ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ इसलिए कि आप मुझसे नाराज हैं, आप ऐसे अपने हेल्थ के प्रति लापरवाह नहीं हो सकते। मैं आपको आपकी हेल्थ के साथ ऐसे कोई रिस्क नहीं लेने दूंगी। मेरी हेल्थ है ना, तो मर्जी भी मेरी ही चलेगी। और मुझे जो करना है मैं वैसा ही करूंगा। फिराद सर, मैं आपसे कितने प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप घर पे रुक जाइए, आराम कीजिए, वरना आपका बुखार बढ़ जाएगा। प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ना तुम्हारी सलाह ना तुम्हारी हमदर्दी, कुछ नहीं चाहिए। फिराद सर ने पहले कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। वो कह रहे थे, सही मैं तुम्हें अपना ऐसा चेहरा दिखाऊंगा जो तुमने आज तक नहीं देखा है। ये मेरा वादा है तुमसे। हमारे बीच ये रिश्ता या जो भी था या नहीं था, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म करता हूं। विराट सर ये फैसला लेने वाले हैं कि वो अपनी आगे की जिंदगी किसके साथ बिताएंगे। और मुझे पता है वो इंसान मैं नहीं हूँ, लेकिन ठीक ही है। मैं भी यही चाहती हूँ कि विराट सर उस इंसान को उसका हक, उसका सम्मान दे जो उनसे सच्चा प्यार करती है। मैंने भी सोच लिया है विराट सर, जैसे ही आप सबको अपना फैसला सुना देंगे, मैं उसी वक्त आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। आबा, फिराद सर से अलग होने के बाद मैं खुद को कैसे संभालूंगी? वैसे तो मैं कहती रहती हूँ कि विराट सर और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरे कुछ नहीं लगते, हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच ना एक जुड़ाव सा है।
विराट सर के आसपास रहने की आदत हो गई है मुझे। मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। क्या करिए? विराट सर, क्या आप वाकई आज फैसला लेने वाले हैं? इसलिए आप मेरे साथ उखड़ा हुआ बर्ताव कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ना तुम्हारी सलाह ना तुम्हारी हमदर्दी, कुछ नहीं चाहिए। अब जब भी मैं विराट सर से दूर होने के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे उनके मेरी जिंदगी में ना होने से मेरी जिंदगी में एक अकेलापन सा आ जाएगा। भले ही कुछ देर के लिए सही, लेकिन नहीं, मुझे तो पहले से आपके और बाकी दीदी के बारे में पता था विराट सर, और मैंने हमेशा हमेशा आप दोनों की खुशियां ही चाहिए। लेकिन अब सम्राट दादा आके, और मैं जानती हूँ आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने भाई को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, है ना? इसलिए आप आकी दीदी के साथ भी नहीं रहेंगे। सही? तू क्यों रो रही है? तू क्यों रो रही है? तू मत रो, तू मत रो। तुझे तो पहले से सब कुछ पता था, सब कुछ पता था। तो फिर अब तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? हाँ? क्यों फर्क पड़ रहा है? देखो, सही विराट सभा सही जोशी, सही जोशी, जोशी जोशी, सही जोशी, सही जोशी। तू नहीं रोएगी, मत रो। विराट सर की जिंदगी में खुशियां आनी चाहिए, और उनकी खुशी तुम्हारे साथ नहीं है। ये बात तो मैं पहले से बता दी। तुम नहीं रोगे, तुम्हें पहले से पता था ना। एक दिन तो ये सब होना ही था, तो फिर हाँ? हंसती रहे ऐसे ही। तू खुश रहेगी तभी तो तेरे आबा खुश रहेंगे। सही? हाँ दादा। क्या बात है सही? कुछ नहीं। क्यों? अब ऐसे क्यों पूछ रहे दादा? नहीं, वो तुम इतना मुस्कुरा जो रही हो। अक्सर लोग अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपना दर्द छुपाने की कोशिश करते हैं, और उनकी आंखें झूठ नहीं बोल पाती। क्या बात है? क्या परेशानी है? वो एक्चुअली विराट सर की तबीयत ठीक नहीं है ना, उन्हें बुखार है। पता नहीं खाना खाएंगे या नहीं, दवाई लेंगे या नहीं। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, तो बस। तुम्हें विराट की इतनी फिक्र क्यों है? अरे अभी बोला ना आपको, उनकी तबीयत खराब है। और आपको पता है, जब मैं बीमार थी उन्होंने मेरी कितनी देखभाल की थी, कितना ख्याल रखा था। तुम्हें पक्का यकीन है कि विराट तुम्हारी परवाह करता है? हाँ बिल्कुल, तभी तो मेरा इतना परेशान करने के बावजूद, मेरा इतना दिमाग खाने के बावजूद भी वो कभी भी मुझे अपने से दूर नहीं जाने देते। अच्छा सही, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? मतलब तुम्हारी परवाह करने के अलावा भी? हाँ, हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसके अलावा कोई और चीज? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी? सही क्या? तुम सिर्फ एक बार
अपने और विराट के रिश्ते को एक नॉर्मल पति पत्नी के रिश्ते की तरह देख सकती हो? आप कहना क्या चाहते हैं दादा? देखो सही, मैं तुम्हारे मन में कोई ख्याल डालना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन जैसी। तुम दूसरों का कितना ख्याल रखती हो ना, उनकी खुशी के बारे में कितना सोचती हो, देखा है मैंने। पता है सही, इस दुनिया में लोग अपने रिश्ते को अलग अलग लेबल्स देते हैं। कोई अपनी शादी को जिम्मेदारी का, कोई दोस्ती का, कोई रिस्पेक्ट का, और कुछ लोग अपना हमसफर समझते हैं। क्या तुम अपने और विराट के रिश्ते को सिर्फ एक बार बिना किसी लेबल के देख सकती हो? सिर्फ एक बार अपनी शादी को समझौता समझना बंद कर सकती हो? सिर्फ एक बार अपने और विराट के रिश्ते को एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह देख सकती हो? अच्छा से, जब तुम्हारी शादी हुई थी, तुमने सोचा था कि तुम और विराट इतना लंबा सफर एक साथ तय करोगे? नहीं ना। इस रिश्ते को एक मौका देकर तो देखो, खुद पर यकीन करो सही। जिंदगी में कुछ भी प्लान करके नहीं मिलता है, जो हो रहा है उसे होने दो। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो सही। आपके कहने का क्या मतलब है दादा? सही, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे और विराट के रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने की सलाह दे रहा हूं। क्या तुम एक बार के लिए अपने अतीत के चश्मे को उतार सकती हो? अपने अतीत के चश्मे को उतार कर इस रिश्ते को देख सकती हो? क्योंकि सही, अक्सर अतीत के चश्मे पर उन कड़वी यादों, उन कड़वी बातों की एक गर्द जमा हो जाती है, जिसे पहनकर ना तो हमें अपना आज साफ दिखाई देता है, ना आने वाला कल। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं मेरे और विराट सर के रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकती हूँ? शादी वाले दिन विराट सर ने मुझे पाखी दीदी के लिए जिस कमिटमेंट के बारे में बताया था, क्या मैं वो सब भूल सकती हूँ?